बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब उम्मीद कर ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से एक फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी जो कि 3 से 4 साल 5 साल की बच्ची तक को आएगा। और इसके लिए ये मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, बहुत ही खूबसूरत ही फैब्रिक है और इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे, क्योंकि स्लीव्स हमने अम्ब्रेला कट और जिनका आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है वो बनानी है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली है 22 इंच और विड्थ इसका मैं डबल लूँगी, तो 44 इंच में इसकी विड्थ लूँगी। उसके बाद मैं इसको ट्रायंगल शेप में रख कर कट कर दूँगी, जैसे कि हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। अब जो 44 विड और 22 लेंथ लेने के बाद इससे मैं कुछ धागे अपनी तरफ खींच लूँगी और उनके ऊपर सिंपल में कट कर लूँगी। डायरेक्ट कट मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये फैब्रिक जो है इसकी कटिंग उस तरह से सही नहीं होती। अगर हम धागे निकाल कर इस तरह से तो कुछ इसके ऊपर ऊपर कटिंग करें तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है। अब इसको कट करने के बाद इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। अब इसके मैं जो है एक साइड को उठाते हुए दूसरी तरफ लेके जाऊंगी और इसको ट्रायंगल शेप में रख दूंगी। ट्रायंगल शेप में रखने के बाद सबसे पहले मैं इसका आर्म होल लूँगी। तो आर्म होल है मेरे पास 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर मार्क कर दूँगी और बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन में ड्रॉ करूँगी। और उसके बाद जो है 2.5 इंच के करीब में जैसे हम कटिंग करते हैं उस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी इस शेप में कुछ। और उसके बाद जो है मैं इसकी 15 इंच इसकी मैं लेंथ लूँगी। एक साइड से इसकी लेंथ कम है और दूसरी साइड से इसकी 15 लेंथ है, क्योंकि ये स्लीव्स की अभी आपको कटिंग करते हुए समझ आ जाएगी कि क्यों कम है। क्योंकि हमने आर्म होल की कटिंग करनी है राउंड शेप में, तो एक साइड से 12.5 इंच इसकी कटिंग है और दूसरी तरफ से ये पूरे जो स्लीव्स हैं वो 15 इंच के हैं। कट करने के बाद अब मैं इसके साइड भी अलग कर दूंगी और बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार होंगे। आप देखिएगा मेरी वीडियो को लास्ट तक। अब मैं इसकी बॉडीज़ के लिए कपड़ा कट करूँगी, तो बॉडीज़ के लिए जो कपड़ा है उसकी मैं लेंथ लूँगी 11 इंचेस और इसकी मैं विड्थ लूँगी 16 इंचेस। इससे भी मैं धागे निकाल के उसके ऊपर कट कर दूँगी। अब इन दोनों कपड़ों को अच्छे से ऊपर नीचे रखते हुए, बंद साइड दोनों की एक साइड रखते हुए और ओपन साइड दूसरी साइड एक साइड रखते हुए और रख दूँगी, ऊपर नीचे बिछा दूँगी। और इसी के ऊपर इसी के साथ मैंने लाइनिंग भी कट कर दी है। लाइनिंग का कपड़ा भी मैंने कट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर लूँगी, शोल्डर में 5 इंच लूँगी और फिर मैं आर्म होल लूँगी, आर्म होल में 6 इंच लूँगी और फिर मैं इसको राउंड शेप 1 इंच के करीब मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी।
फिर मैं इसका चेस्ट लूँगी, तो चेस्ट में लूँगी 7 इंच, जो कि खोलने के बाद होगा 14 इंच। फिर मैं इसका वेस्ट मेजर करूँगी, तो वेस्ट में 6 इंच ले रही हूँ, जो कि खोलने के बाद 12 इंच होगा। और फिर मैं इन लाइंस को आपस में मिला दूँगी। नेक इसका मैं 2 इंच लूँगी। अब मैं इस कपड़े के साइडों से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग के लिए इसको मैं कट कर दूँगी। बिल्कुल जो मार्क मैंने किए हैं उनके ऊपर ऊपर मैं कट कर दूँगी। और आधा इंच के करीब मैं इसके शोल्डर की तिरछी कटिंग भी कर लूँगी। और इसी तरह उन मार्क की मदद से ही मैं दूसरे साइड भी मार्क कर दूँगी, उन मार्क के ऊपर ही। अब मैं बॉटम के लिए कपड़ा कट करूँगी, तो बॉटम के लिए मैं जो इसकी विड्थ लूँगी वो लूँगी 20 इंच और लेंथ लूँगी तकरीबन 50 इंच। सॉरी, विड्थ में 50 इंच लूँगी और लेंथ में लूँगी 20 इंच। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मेरे पास है उसको मैं सिंपली कट कर दूँगी। अब मैं इसकी लाइनिंग के लिए कपड़ा लूँगी, तो लाइनिंग आप अपने हिसाब से, आपके पास जितना कपड़ा हो, अगर आप चाहें तो उसमें भी चुन्नट्स ज़्यादा डालना चाहें तो उसकी वेट ज़्यादा ले लें। लेकिन लेंथ आप जितना भी, यानी मेरे पास 20 इंच जो फैब्रिक है वो 20 इंच है, तो उससे मैंने 3 इंच कम लिया है, 17 इंच लेंथ ली है। और वेट जो है इसकी मेरे पास है 20 इंच। तो वेट आप जितनी भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन लेंथ आपको तकरीबन 3 से 4 इंच कम लेनी पड़ेगी। अब मैं ये इसको रिबन बांधने के लिए कपड़ा कट करूँगी। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 25 इंच ली है और वेट जो है इसकी मैंने लेंथ जो है वो 3 इंच ली है और वेट जो है वो मैंने 25 इंच ली है। अब मैं नेक लाइन कटिंग करूँगी, तो नेक लाइन की वेट जो है वो है 2 इंच और लेंथ जो है वो 3.5 इंच। और जो बैक साइड का नेक है उसकी भी वेट है 2 इंच और जो लेंथ है उसकी है 1.5 इंच। अब इन दोनों को कट करने के बाद मैं इन दोनों नेक को ऊपर नीचे रखते हुए और सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे स्टिच कर लूँगी और फिर मैं इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। ये अब मैंने इन दोनों को स्टिच कर लिया है और इनमें मैं अब छोटे छोटे से कट्स भी लगा दूँगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। सीधी साइड पलटने के बाद जो है इसकी मैं साइड की जो स्टिचिंग है वो कर लूँगी और शोल्डर से भी इसको ज्वाइन कर दूँगी। और ऊपर मैं ऐसे लेस भी अटैच कर दूँगी। लेस भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर दी है और मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा है वो फैब्रिक के साथ मैंने बिल्कुल अटैच कर दिया है अच्छे से। और बैक नेक भी मैंने रेडी कर दी है और उसके ऊपर मैंने 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर दिया है। और ये जो रिबन मैंने बनाए हैं, तो इसकी जो बांधने वाली जगह है, एक कोने पे मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में स्टिच किया है। और ये स्टिच होने के बाद 1 इंच के करीब रहेगी ये। अब आप इसको किसी भी
साथ इसको जो है सीधी तरफ मोड़ दें, तो मैं हेयर पेन के साथ मोड़ रही हूँ। इसकी एक साइड ओपन रहने दें और बाकी इसको स्टिच कर लें साइडों से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए। और फिर इसे अच्छे से प्रेस कर दें, और प्रेस करने के बाद इसको जो आपका बॉडीज़ का जो कटिंग आपने स्टिचिंग की है उसके ऊपर आप इसको तकरीबन 1 इंच जो है उसके ऊपर 1 इंच ऊपर रखते हुए इसको स्टिच कर लें, और दूसरे साइड भी इसी तरह 1 इंच ऊपर रखते हुए स्टिच कर लें। और फिर फिटिंग की जो स्टिचिंग है और शोल्डर आपस में ज्वाइन कर दें। के लिए जो फैब्रिक है उसको हम एक साइड से चुन्नट डाल देंगे। आप चाहें तो सुई की मदद से, हाथ की मदद से चुन्नट डाल दें, और नीचे में यहाँ फ्रंट साइड बॉर्डर पे जो है वो मैं लेस अटैच करूँगी। तो ये मैंने इस तरह से चुन्नट हाथ की मदद से डाल दी हैं, और इस चुन्नट की विड्थ जो है वो आपकी बॉडीज़ की विड्थ के बराबर होनी चाहिए जितनी आपने कमर ली है, और लाइनिंग की भी उसी तरह सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास जो वेस्ट है वो है 12 इंच, तो ये हमें बॉटम भी 12 इंच ही चाहिए। तो हम इसको मेज़र कर लेंगे, अगर कम या ज़्यादा हुआ तो हम चुन्नट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चुन्नट्स ज़्यादा हैं, तो मैं अब इसको मज़ीद थोड़ी सी और चुन्नट डाल दूँगी ताकि इसकी विड्थ जो है वो पूरी हो जाए। कर सकते हैं। अब हम इसके साइड्स जो हैं वो स्टिच कर लेंगे, और नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है ऐसे, और साइड मैंने स्टिच कर दिए हैं। लाइनिंग के भी जो हमारे पास जॉर्जेट फैब्रिक है उसके भी, और फ्रंट साइड पे मैंने लेस अटैच कर दी है। आप चाहें तो चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते, पिको वगैरह भी करवा सकते हैं। अब हम लाइनिंग को सीधा करते हुए और जो मेरे पास फैब्रिक है उसको भी सीधा करते हुए इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। जो जहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग की है उन दोनों जगहों को आपस एक दूसरे के साथ मिलाते हुए साथ साथ बिल्कुल स्टिच कर लेंगे इन दोनों को। और स्टिच करने के बाद फिर हम इसको बॉडीज़ के साथ अटैच कर देंगे। तो बॉडीज़ की सीधी साइड जो है, ये हमारे पास जो बॉटम है इसकी सीधी साइड रखते हुए हम इसके साथ सिंपल अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दिया है, और इसकी जो लाइनिंग है वो कुछ इस तरह से स्टिच हुई है। साइड मैंने ज्वाइन नहीं किए, साइड ओपन रहने दिए हैं। अब मैं ये जो स्टिचिंग वाला बॉडीज़ पे जो मैंने स्टिच किया है इसको ऊपर की तरफ इस कपड़े को रखते हुए ऊपर एक पाँव का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर दूंगी।
उससे हमारी बॉडीज़ जो है काफ़ी नीट लुक लगेगी। और स्लीव जो है वो मैं फ्रंट साइड से मैं इसको पिको करवाऊंगी। आप चाहें तो कोई लेस लगा सकते हो और जो सिंपल मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। और फिर मैं इसको आर्म होल के साथ ज्वाइन कर दूंगी। अब ये मैंने बो बनाने के लिए जो है कुछ फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ जो है वो 8 इंच है और विड्थ जो है वो 10 इंच है। और इसी तरह एक और मैंने फैब्रिक लिया, उसकी लेंथ जो है वो 3 इंच है और विड्थ जो है वो 8 इंच है। और उसके साथ मैंने बुकरम पेपर भी उसी के बराबर का कट कर दिया है और उसको प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको अटैच कर दूंगी। और मैंने इसके ऊपर 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग भी कर दी है और इसके स्लीव्स भी ज्वाइन कर दिए हैं। स्लीव्स कुछ इस तरह से स्लीव्स की लुक आई है। फ्रंट से मैं इसकी पिको करूँगी, मैंने फ़ोल्ड नहीं किया हुआ, आप चाहें तो फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब इनके साथ बुकरम पेपर को मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं इनको फ़ोल्ड करते हुए साइडों से स्टिच कर दूँगी। इसके 4 साइड बंद होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो एक साइड उठाते हुए थोड़ा सा कट कर दूँगी और उसको सीधी तरफ मोड़ दूँगी। और कोनों को अच्छी तरह किसी नोकदार चीज़ से निकाल दीजिएगा। मैं सिज़र की मदद से निकाल रही हूँ। हम दोनों को इसी तरह एक साइड पे छोटा सा कट लगाकर उसको सीधी तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि इसकी 4 साइड हमने बंद की हुई हैं। तो कट हम सेंटर में इसलिए लगाएंगे। ये बो आप बच्चों के कपड़ों पे ज़रूर लगाया करें, बहुत अच्छी लगती है इससे लुक। और फिर इस तरह इसको बिल्कुल सेंटर से चुन्नट देते हुए आप इसके ऊपर धागा भी लपेट सकते हैं सुई की मदद से, हाथ की मदद से। लेकिन मेरे पास ये एक डोरी है, मैं इसको लपेट रही हूँ, जिसकी मदद से इसको मैं चुन्नट दे रही हूँ। आप यहाँ चाहें तो बटन भी कोई लगा सकते हैं। और फिर इसको बनाने के बाद इसको मैं फ्रॉक के एक साइड पे अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो सेंटर में या गले के नीचे भी इसको लगा सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मेरा फ़्रॉक बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत ये बना है। बहुत ही अच्छी लग रही है इसकी लुक। और ये बो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसके साथ डोरी बिल्कुल अच्छे से मैच हो रही है, क्योंकि मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी और हमारे काम आ गई। आप इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जो घर में पड़ी हुई हों, ये लेस भी मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, तो उसको थोड़ी सी हमने फ़्रॉक पे ज्वाइन कर दी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है लुक। स्लीव्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, घेर वाली स्लीव्स। और फ्रॉक भी काफ़ी अच्छा बन के रेडी हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगा। उसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।